नमस्कार प्यारे भक्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ सोमवार व्रत कथा। एक ऐसी पवित्र कथा जो सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि विश्वास, प्रेम और भक्ति की अमर यात्रा है। कहते हैं जो सच्चे मन से भगवान शिव का सोमवार का व्रत रखता है उसके जीवन की हर कठिनाई अपने आप मिट जाती है। उसका मन शांत होता है, घर में सुख समृद्धि आती है और उसके हर कदम में भोलेनाथ की कृपा साथ चलती है। इस कथा की शुरुआत होती है बहुत पुराने समय से, एक छोटे से गांव माधवपुर से, जहां एक गरीब ब्राह्मण हरिदेव और उसकी धर्मपत्नी सुमित्रा अपने सच्चे मन से भोलेनाथ की आराधना करते थे। उनके पास न धन था न वैभव, पर उनके पास था भक्ति का अनमोल खजाना। और इसी भक्ति की शक्ति ने उनके जीवन को बदल दिया, जिसकी गूंज आज भी हर सोमवार को सुनाई देती है। इस कथा में आपको मिलेगा भक्ति की गहराई, विश्वास की परीक्षा और भगवान शिव की अद्भुत करुणा का अनुभव। तो आइए अपने मन को शांत कीजिए, अपने हृदय में भगवान शिव का नाम लीजिए और सुनिए एक ऐसी कहानी जो युगों से चली आ रही है और जो हर भक्त के हृदय में आज भी जीवित है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है। धरती पर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष अपने चरम पर था। लोग भोग विलास में इतने डूब चुके थे कि भक्ति जैसे जीवन से लुप्त सी हो गई थी। पर उसी समय एक छोटे से गांव माधवपुर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उसका नाम था हरिदेव और उसकी पत्नी सुमित्रा। दोनों का जीवन बहुत साधारण था, मगर उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति असीम श्रद्धा थी। हरिदेव रोज सुबह जल्दी उठकर नदी किनारे जाता, स्नान करता और अपने छोटे से आंगन में मिट्टी के शिवलिंग पर जल चढ़ाता। उसके पास न तो दूध था, न घी, न फूल, पर एक लोटा जल और सच्चे मन से बोले ओम नमः शिवाय। बस यही उसकी भक्ति थी। सुमित्रा भी हर सोमवार को निर्जल व्रत रखती थी। चाहे कुछ भी हो जाए, वो बिना फल के, बिना जल के पूरे दिन शिवजी की पूजा करती और रात में दीप जलाकर मन ही मन कहती, हे भोलेनाथ, हमारे जीवन में सुख नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा बनी रहे। लेकिन जीवन इतना सरल कहाँ था। गांव में उस समय अकाल पड़ा हुआ था। खेत सूख गए, पशु मरने लगे और लोगों में अन्न का एक दाना भी न बचा। हरिदेव के घर में भी कई दिन तक चूल्हा नहीं जला। उनके छोटे बेटे गोपाल की आंखों में भूख के आंसू थे। सुमित्रा खुद भूखी रहकर भी बेटे को कौर देने की कोशिश करती। एक दिन गोपाल बोला, माँ, अगर भगवान सच्चे हैं तो क्या वे हमें अन्न नहीं दे सकते? सुमित्रा के दिल में तीर सा लगा, पर उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा, भगवान की कृपा कभी व्यर्थ नहीं जाती। सोमवार का व्रत बस शुरू हुआ है, आने वाले सोमवार तक देखना, भोलेनाथ हमारी परीक्षा नहीं वरदान देंगे। अगले सोमवार हरिदेव और सुमित्रा ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया। दिन भर भूखे रहे, रात भर शिव नाम का जाप किया। लेकिन उसी रात उनके घर के पास के कुएं में एक बड़ी आवाज हुई। लोग भागे तो देखा, गांव का धनवान सेठ रघुनाथ का खजाना उसमें गिर गया था। सेठ ने सुबह ऐलान किया, जो मेरा खजाना लाएगा उसे आधा सोना दूंगा। हरिदेव का मन डगमगाया नहीं। उसने कहा, मैं तो केवल भगवान की पूजा करता हूँ, लोभ से मेरा हृदय नहीं झुकेगा। सुमित्रा ने कहा, सही कहा आपने, भोलेनाथ देख रहे हैं, हमें उनकी परीक्षा में पास होना है। शाम होते होते जब गांव के लोग खजाना निकालने की कोशिश कर रहे थे, एक बालक कुएं के पास आया और बोला, हरिदेव बाबा, आपसे भगवान शिव मिलने आए हैं। हरिदेव चौंका, क्या कहा तुमने? बालक बोला, कल आपने जल चढ़ाया था पर फूल नहीं था। आज भगवान शिव ने तुम्हारे लिए एक कमल भेजा है। हरिदेव और सुमित्रा उस बच्चे के साथ गए तो देखा, कुएं के पास सचमुच एक कमल रखा था और उस पर एक सुनहरी ज्योति चमक रही थी। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, कुएं से धुएं की जगह सफेद जल की धारा फूट पड़ी और कुछ ही क्षण में पूरा कुआं मीठे जल से भर गया। गांव वाले अचंभित रह गए। वो सूखा कुआं जो सालों से खाली था, अब मीठे जल से भर चुका था। गांव में हर कोई कहने लगा, ये हरिदेव और सुमित्रा की भक्ति का फल है। सोमवार व्रत ने उनके घर में शिवजी को स्वयं बुला लिया है। उस रात हरिदेव ने सपना देखा, एक दिव्य प्रकाश फैला और भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हरिदेव, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। जो भी श्रद्धा से सोमवार का व्रत करेगा उसे धन, सुख, संतान और मोक्ष सब प्राप्त होगा। हरिदेव हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मेरे जैसे छोटे भक्त के घर आने का सौभाग्य मिला, यह मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान मुस्कुराए। हर सोमवार व्रत रखने वाला मनुष्य किसी भी कठिनाई में अकेला नहीं रहेगा। मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। सपना टूटते ही हरिदेव का मन जैसे प्रकाश से भर गया। अगले दिन गांव में चमत्कार हुआ, खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। गायें दूध देने लगीं और गांव के लोग जो कभी शिव का नाम नहीं लेते थे, अब हर सोमवार उपवास करने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव में सोमवार व्रत की महिमा फैल गई।
लोग हर सोमवार को स्नान करके शिवालय में जल चढ़ाने लगे। हरिदेव और सुमित्रा के घर में सुख लौट आया। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जल्द ही उनके जीवन में एक और गहरी परीक्षा आने वाली थी, जिससे सिद्ध होगा कि भक्ति की राह कभी आसान नहीं होती, पर जो उस पर डटा रहता है उसे स्वयं भगवान संभाल लेते हैं। माधवपुर गांव में हरिदेव और सुमित्रा की भक्ति अब सबके लिए उदाहरण बन चुकी थी। गांव में कोई ऐसा घर नहीं बचा था जहां सोमवार को भगवान शिव की पूजा न होती हो। हर तरफ ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजने लगी थी। लेकिन जैसे जैसे भक्ति बढ़ती गई, वैसे वैसे अहंकार और ईर्ष्या भी कुछ लोगों के मन में जन्म लेने लगी। गांव का वही सेठ रघुनाथ, जो कभी हरिदेव की भक्ति से प्रभावित हुआ था, अब मन ही मन जलने लगा। वह सोचने लगा, ये गरीब ब्राह्मण तो मेरे बराबर सम्मान पाने लगा है। सब लोग इसकी पूजा करने लगे हैं। अब लोग मुझसे ज्यादा इस हरिदेव को मानते हैं। रघुनाथ के मन में कपट की ज्वाला भड़क उठी। उसने ठान लिया कि वो हरिदेव की परीक्षा लेगा और सिद्ध करेगा कि उसकी भक्ति झूठी है। एक सोमवार को सेठ रघुनाथ ने सुमित्रा के घर संदेश भेजा। हरिदेव, मैं भी सोमवार व्रत रखता हूँ। कल तुम्हारे घर भगवान शिव की मूर्ति की पूजा करूंगा, कृपया तैयारियां कर लेना। हरिदेव बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, भोलेनाथ का नाम जो भी ले वो हमारा अपना है। आइए सेठ जी, हमारे घर पधारिए। अगले दिन सुबह से हरिदेव और सुमित्रा ने पूरा घर साफ किया, मिट्टी से चौका बनाया, बेलपत्र रखे, जल, दूध, फल सब तैयार किए। लेकिन सेठ के मन में कपट था। वो पूजा करने आया, पर उसने गुप्त रूप से एक सोने की मुद्राओं की थैली हरिदेव के घर के कोने में रख दी। पूजा समाप्त होते ही उसने चिल्लाकर कहा, अरे, मेरा सोना कहाँ गया? कोई मेरी थैली चुरा ले गया? गांव वाले इकट्ठे हो गए। सेठ ने कहा, खोजो, जरूर हरिदेव ने चुराई होगी। इतनी गरीबी में कौन लालच न करेगा। गांव वालों ने जब घर की तलाशी ली तो कोने में वही थैली मिली। सब स्तब्ध रह गए। हरिदेव और सुमित्रा ने आंसू भरी आंखों से कहा, हमने कुछ नहीं लिया, भोलेनाथ की सौगंध। पर कोई उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। गांव के मुखिया ने कहा, हरिदेव, तुम्हारे जैसे भक्त से ये उम्मीद नहीं थी। अब तुम्हें गांव से बाहर जाना होगा। उस रात हरिदेव, सुमित्रा और छोटा गोपाल गांव से बाहर निकल गए। आसमान में बादल थे, बरसात होने वाली थी। सुमित्रा ने अपने आंचल से बेटे का चेहरा ढक दिया और कांपती आवाज में बोली, प्रभु, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये कैसी सजा है? हरिदेव शांत स्वर में बोले, सुमित्रा, शायद भोलेनाथ हमारी परीक्षा ले रहे हैं। जो उनके भक्त होते हैं उन्हें पहले कठिन राह से गुजरना पड़ता है। यही तो सच्ची भक्ति की कसौटी है। तीनों एक पेड़ के नीचे बैठे थे। बारिश शुरू हो गई थी। ठंडी हवा चल रही थी। लेकिन उसी क्षण आकाश में बिजली चमकी और एक दिव्य प्रकाश उतरा। हरिदेव ने देखा, एक साधु उनके सामने खड़े हैं। साधु बोले, हरिदेव, तुम दुखी क्यों हो? क्या तुमने भगवान का नाम लेना छोड़ दिया? हरिदेव ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं महाराज, मैंने तो आज भी सोमवार का व्रत रखा है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शिवनाम कभी नहीं छोड़ूंगा। साधु मुस्कुराए, यही तुम्हारी सच्ची परीक्षा थी हरिदेव, चलो मेरे साथ। साधु उन्हें पास के जंगल में ले गए। वहां एक छोटा सा शिवलिंग था जिस पर काई जमी हुई थी। साधु ने कहा, यहाँ कोई जल नहीं चढ़ाता, कोई पूजा नहीं करता। अगर तुम सच्चे भक्त हो तो इस स्थान को पुनः पवित्र करो। हरिदेव और सुमित्रा ने उसी क्षण मिट्टी से शिवलिंग को साफ किया, पेड़ के पत्तों से जल लाया और पूरी रात भक्ति में लीन रहे। वे बोले जा रहे थे, ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय। धीरे धीरे चारों ओर दिव्य प्रकाश फैलने लगा। जंगल में पुष्प झरने लगे और सुबह होते ही वही साधु भगवान शिव के रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, हरिदेव, तुम्हारी भक्ति ने मुझे फिर से प्रकट होने पर मजबूर किया। सेठ की चाल सिर्फ तुम्हारी परीक्षा थी। अब देखो सत्य का प्रकट होना। उन्होंने अपने त्रिशूल से पृथ्वी पर प्रहार किया। उसी क्षण माधवपुर गांव में सेठ रघुनाथ के घर बिजली गिरी और उसकी सारी सोने की मुद्राएं राख हो गईं। सेठ भयभीत होकर गिर पड़ा। उसे स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा, तूने मेरे भक्त को कष्ट दिया है, अब प्रायश्चित कर। सुबह सेठ गांव के लोगों के साथ हरिदेव के पास पहुंचा, उनके पैरों में गिर गया और बोला, मुझे क्षमा कर दो हरिदेव, मैंने लालच में आकर तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया। हरिदेव ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, आपको क्षमा मिल जाए यही मैं भोलेनाथ से मांगता हूँ। भगवान शिव के वर से फिर गांव में शांति लौट आई। लोगों ने उसी स्थान पर एक भव्य शिव मंदिर बनवाया, जहां हर सोमवार को गांव के सभी लोग मिलकर जल चढ़ाने लगे। हरिदेव का नाम पूरे क्षेत्र में फैल गया।
लेकिन वह फिर भी वही सादा, विनम्र और भक्तिपूर्ण व्यक्ति बने रहे। सुमित्रा हर सोमवार दीप जलाती और कहती, ये दीप सिर्फ हमारे घर का नहीं, हर उस घर का है जहाँ श्रद्धा जलती है। और भोलेनाथ अपने कैलाश से मुस्कुराकर देखते रहे कि जब मनुष्य का विश्वास अडिग होता है तो स्वयं भगवान भी उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। माधवपुर में शिव मंदिर बन जाने के बाद हरिदेव और सुमित्रा का जीवन जैसे नया अध्याय बन गया था। गांव के लोग अब उन्हें शिव भक्त हरिदेव कहने लगे। जहां कभी उनके घर में अन्न का एक दाना नहीं था, अब वहां आने जाने वालों की भीड़ लगी रहती थी। हर सोमवार को हरिदेव स्वयं मंदिर में जल चढ़ाते और शिव नाम का जप करते हुए सभी से यही कहते, भक्ति का मार्ग कठिन है पर वही सच्चा सुख देता है। लेकिन भगवान शिव ने जो वरदान दिया था उसमें एक गूढ़ रहस्य भी छिपा था जो धीरे धीरे खुलने वाला था। एक रात हरिदेव को फिर वही दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। आकाश खुला, मंद सुगंध फैली और भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हरिदेव, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। तुम्हारे घर जो भी जन्म लेगा वह शिव भक्ति से ओतप्रोत होगा, पर तुम्हारे वंश में जो भी व्यक्ति अपने व्रत को तोड़ेगा उसका जीवन कठिनाइयों से भर जाएगा। हरिदेव ने विनम्रता से कहा, प्रभु, आपकी इच्छा मेरे सिर माथे। शिव मुस्कुराए। याद रखना हरिदेव, भक्ति में सबसे बड़ा शत्रु अहंकार होता है। जब मनुष्य अपने पुण्य पर गर्व करता है तभी उसका पतन होता है। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। हरिदेव उठे, माथे पर हाथ रखा और बोले, हे भोलेनाथ, मैं इस वचन को अपने हृदय में अंकित कर लूंगा। समय बीता। छोटा गोपाल अब बड़ा हो गया था, सुंदर, तेजस्वी और बुद्धिमान। गांव वाले कहते, यह बालक तो मानो स्वयं भोलेनाथ का अंश है। गोपाल भी हर सोमवार व्रत रखता, जल चढ़ाता और सुबह सुबह घंटियां बजाते हुए ओम नमः शिवाय गाता हुआ मंदिर पहुंच जाता। लेकिन युवा होने के साथ साथ उसके मन में एक जिज्ञासा भी बढ़ने लगी। वो पिता से पूछता, पिताजी, क्या भगवान सचमुच सबकी सुनते हैं? इतने लोग प्रार्थना करते हैं, सबको उत्तर कैसे देते होंगे? हरिदेव मुस्कुराते, बेटा, भगवान उत्तर शब्दों में नहीं संकेतों में देते हैं, उन्हें महसूस करना पड़ता है। गोपाल विचार मग्न हो जाता, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में शंका का बीज पड़ने लगा। वह सोचने लगा, क्यों न मैं स्वयं परीक्षा लूं कि शिव वास्तव में सुनते हैं या नहीं। एक सोमवार को उसने तय किया कि वह व्रत नहीं रखेगा। उसने माता पिता से झूठ कहा, मुझे बुखार है, मैं आज पूजा नहीं कर पाऊंगा। सुमित्रा को थोड़ी चिंता हुई, पर उसने कहा, ठीक है बेटा, आराम करो, शिवजी तुम्हारी रक्षा करेंगे। पर उसी रात जब मंदिर के पास दीप जल रहे थे तब गोपाल जंगल की ओर निकल गया। उसने मन ही मन कहा, यदि भगवान सच्चे हैं तो मुझे अब यहाँ प्रकट होकर दर्शन दे। वह अकेला अंधेरे जंगल में चला गया। घंटों बीत गए, कोई उत्तर नहीं मिला। धीरे धीरे बारिश शुरू हुई और आसमान में बिजली कौंधी। वह घबराकर बोला, भोलेनाथ, अगर आप सच में हैं तो अभी कुछ दिखाइए। तभी एक तेज हवा चली और उसके सामने एक साधु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बालक, तेरा हृदय भक्ति से डिग गया है। क्या तू जानता है तू किसका पुत्र है? तेरे पिता ने शिव की कृपा से ये गांव सुखी बनाया और तू आज उसी विश्वास को तोड़ रहा है। गोपाल कांप गया। साधु बोले, जा, वापस लौट जा। तेरे एक झूठ ने तेरे जीवन की दिशा बदल दी है। तेरा मन जब तक सच्चा नहीं होगा शिव तुझे नहीं मिलेंगे। गोपाल रो पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं फिर कभी सोमवार व्रत नहीं तोड़ूंगा। साधु मुस्कुराए, शिव की कृपा अब भी तुझ पर है, बस अब अहंकार मत आने देना। सुबह जब वो घर पहुंचा तो देखा गांव में अफरा तफरी मची है। रात को शिव मंदिर के ऊपर बिजली गिरी थी पर मंदिर का एक भी पत्थर नहीं टूटा। लोग कह रहे थे, यह भोलेनाथ का चमत्कार है, उन्होंने स्वयं अपने मंदिर की रक्षा की। हरिदेव ने बेटे को देखा और मुस्कुराए, देखो बेटा, यही भगवान का संकेत है। वे मौन हैं पर सदा हमारे साथ हैं। गोपाल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने माता पिता के चरण छुए और कहा, अब से मैं हर सोमवार न सिर्फ व्रत रखूंगा बल्कि दूसरों को भी इसकी महिमा बताऊंगा। धीरे धीरे गोपाल ने मंदिर की सेवा का कार्य संभाल लिया। वो हर सोमवार को गांव के बच्चों को भक्ति सिखाता और कहता, व्रत का मतलब सिर्फ भूखे रहना नहीं होता, व्रत का अर्थ है अपने मन को भगवान में स्थिर रखना। गांव में फिर से शांति फैल गई। हरिदेव और सुमित्रा अब वृद्ध हो चुके थे पर उनकी आंखों में संतोष था। उन्होंने कहा, अब हम निश्चिंत हैं, शिव भक्ति हमारे वंश में जीवित रहेगी। लेकिन नियति का चक्र वहीं नहीं रुका था। भगवान शिव ने जो कहा था, जो अपने व्रत को तोड़ेगा उसका जीवन कठिन होगा, वो समय आने पर फिर से सिद्ध होने वाला था।
हरिदेव का जीवन शांत था, पर एक रात गांव में फिर एक अद्भुत घटना घटी। शिव मंदिर के गर्भगृह से प्रकाश उठा और आकाश में एक ध्वनि गूंजी, हरिदेव, अब तुम्हारा समय पूरा हुआ, आओ कैलाश पधारो। गांव के लोगों ने देखा, हरिदेव ध्यान में बैठे बैठे समाधि में लीन हो गए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे कोई अपने प्रिय से मिलने जा रहा हो। सुमित्रा ने आंसू भरे नेत्रों से आकाश की ओर देखा और कहा, भोलेनाथ, आपने हमें बहुत दिया, अब इन्हें अपने पास रख लीजिए। और तभी शिव मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। हरिदेव की समाधि के बाद माधवपुर गांव जैसे मौन हो गया था। हर कोई शिव भक्त हरिदेव के गुण गा रहा था। गांव वालों ने उनके नाम पर मंदिर के सामने एक दीप स्तंभ बनाया, जहां हर सोमवार को दीप जलाया जाता था। उस दीप को हरिदेव ज्योति कहा जाने लगा, जो अब भक्ति और विश्वास का प्रतीक बन गई थी। गोपाल अब पूरी तरह मंदिर की सेवा में लग गया था। वह हर दिन लोगों को शिव के नाम पर जोड़ता, अनाथ बच्चों को भोजन कराता और सोमवार के व्रत की कथा सबको सुनाता। उसकी माता सुमित्रा अब वृद्ध हो चुकी थी, लेकिन जब भी वो बेटे को पूजा करते देखती, उसकी आंखें चमक उठती। एक सुबह सुमित्रा ने कहा, बेटा, तेरे पिताजी का सपना पूरा हुआ, अब यह गांव भक्ति से जगमगा रहा है। बस अब तू अपने जीवन की एक और जिम्मेदारी पूरी कर विवाह कर ले, ताकि भक्ति की ये ज्योति आने वाली पीढ़ी तक पहुंचे। गोपाल झिझक गया, माँ, मैं तो शिव की सेवा में ही सुखी हूँ। सुमित्रा मुस्कुराई, बेटा, घर गृहस्थी भी भक्ति का ही एक रूप है। जैसे शिव और माता पार्वती ने संसार का संतुलन बनाया, वैसे ही तू भी एक साथी के साथ शिव पथ पर आगे बढ़। गोपाल ने माँ की बात मानी और विवाह के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में गोपाल का विवाह गांव के पास वाले क्षेत्र की कन्या देवांगी से हुआ। वह अत्यंत सुंदर, शालीन और भक्ति भाव से भरी हुई थी। पहले ही दिन जब उसने मंदिर में जल चढ़ाया तो सबने कहा, यह तो साक्षात पार्वती का अंश लगती है। देवांगी हर सोमवार को पति के साथ मिलकर व्रत करती, गांव के लोगों की सेवा करती और शिवनाम का जाप करती। धीरे धीरे दोनों का जीवन सुखमय हो गया। लेकिन एक दिन नियति ने फिर से करवट ली। एक सोमवार की संध्या को जब गांव के लोग मंदिर में आरती कर रहे थे, तब एक अजनबी साधु गांव में आया। उसके वस्त्र फटे हुए थे, आंखों में तेज था और कदमों में थकान। वह सीधे गोपाल के पास गया और बोला, पुत्र, मुझे आश्रय चाहिए, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। गोपाल ने तुरंत कहा, महाराज, हमारे घर चलिए, भोजन और विश्राम दोनों मिलेगा। देवांगी ने साधु के पैर धोए, उन्हें आसन दिया और बड़े प्रेम से भोजन कराया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, तुम दोनों की जोड़ी भगवान शिव की कृपा से बनी है, लेकिन याद रखना, जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारे विश्वास की फिर परीक्षा होगी। दोनों ने विनम्रता से कहा, जो भी होगा हम शिव नाम लेकर स्वीकार करेंगे। साधु मुस्कुराए, बोले, यही भक्ति है, और रात के अंधेरे में अदृश्य हो गए। गोपाल और देवांगी ने समझा कि ये स्वयं शिव का संकेत था। कुछ महीनों बाद गांव में अचानक एक बीमारी फैल गई। लोग एक एक करके बीमार पड़ने लगे। गोपाल दिन रात सबकी सेवा करता रहा। देवांगी भी उनके साथ गांव गांव घूमती, औषधियां बांटती, भूखों को भोजन देती। लेकिन एक दिन खुद देवांगी बीमार पड़ गई। गोपाल का दिल जैसे टूट गया। वो मंदिर में जाकर रो पड़ा, हे भोलेनाथ, आपने मेरी भक्ति की बार बार परीक्षा ली, अब यह कैसी परीक्षा है? मेरी पत्नी आपकी सच्ची उपासक है, उसे कष्ट क्यों? आकाश से कोई उत्तर नहीं आया, लेकिन मंदिर के शिवलिंग से जल की कुछ बूंदें टपकने लगीं। गोपाल ने उस जल से देवांगी को स्पर्श कराया और चमत्कार हुआ। कुछ ही क्षण में उसका ज्वर उतर गया। देवांगी ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोली, देखो, शिवजी ने फिर हमारी सुन ली। बीमारी का अंत हुआ और गांव फिर स्वस्थ हो गया। गांव वालों ने गोपाल को महाभक्त गोपाल कहना शुरू किया। अब दूर दूर से लोग सोमवार व्रत की कथा सुनने माधवपुर आने लगे। गोपाल हर सोमवार मंदिर के आंगन में खड़ा होकर कथा सुनाता। देखो भाइयों, सोमवार का व्रत केवल फल पाने के लिए नहीं, बल्कि मन को भगवान में स्थिर करने के लिए किया जाता है। जो अपने मन को शिव में लगाता है, उसका भय मिट जाता है। लोग भाव विभोर होकर उसकी बातें सुनते। हर सोमवार मंदिर में इतनी भीड़ होती कि पूरा गांव शिव नाम से गूंजता। एक रात गोपाल को सपना आया। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, गोपाल, तेरा जीवन अब पूर्णता की ओर जा रहा है, लेकिन तुझे एक आखिरी कार्य करना है। उस पवित्र कुएं को पुनः जीवित करना जहां तेरे पिता हरिदेव को पहली बार कमल मिला था। वही स्थान अब सूख चुका है और वहां तुम्हें शिवकुंड बनाना होगा। गोपाल ने सिर झुकाया, प्रभु, आपके आदेश से ही मेरा अस्तित्व है। सुबह उठते ही उसने गांव वालों को एकत्र किया और कहा, भोलेनाथ ने आदेश दिया है, हमें उस पुराने स्थान पर शिवकुंड बनाना है। गांव वाले आनंद से झूम उठे। सबने मिलकर कार्य शुरू किया।
सप्ताह भर की मेहनत के बाद जब कुएं की खुदाई शुरू हुई तो अचानक वहां से एक चमकती वस्तु निकली। वो वही कमल पुष्प था जो वर्षों पहले हरिदेव को मिला था। कमल अब भी ताजा था, जैसे समय उस पर असर ही न कर पाया हो। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने फिर से हमें अपनी उपस्थिति का प्रमाण दिया है। कुएं का जल धीरे धीरे ऊपर आया और उस स्थान पर दिव्य सुगंध फैल गई। लोगों ने उस जगह का नाम रखा शिवकुंड हरिदेव तीर्थ। अब वहां हर सोमवार मेला लगने लगा। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि इस तीर्थ से जुड़ा एक रहस्य अभी भी बाकी था। एक ऐसा रहस्य जो आने वाली पीढ़ी की दिशा बदल देगा। शिवकुंड हरिदेव तीर्थ के निर्माण के बाद माधवपुर गांव जैसे स्वर्ग बन गया था। हर सोमवार को दूर दूर से श्रद्धालु आते, जल चढ़ाते, व्रत करते और भगवान शिव की महिमा गाते। गोपाल और देवांगी गांव के केंद्र में रहकर सबकी सेवा करते थे। गांव के बच्चे, स्त्रियां, बुजुर्ग सभी के जीवन में भक्ति का प्रवाह बहने लगा था। परंतु जहां भक्ति होती है वहां परीक्षा भी साथ आती है। भगवान शिव अपने भक्तों को कभी विनाश के लिए नहीं, बल्कि साक्षात्कार के लिए आजमाते हैं। और वही समय अब गोपाल के जीवन में आने वाला था। एक दिन सुबह सुबह गोपाल मंदिर पहुंचा तो देखा शिवलिंग के पास रखी दीपक की लौ बार बार कांप रही है, जबकि हवा का कोई झोंका नहीं था। उसने सोचा, ये क्या संकेत है। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसके कानों में एक मधुर पर गंभीर आवाज गूंजी, गोपाल, शिवकुंड में जो कमल है वो मेरा अंश है। अब समय आ गया है उसे जगाने का। गोपाल हड़बड़ा गया। हे भोलेनाथ, क्या अर्थ है आपका? उत्तर नहीं मिला, पर शिवलिंग से जल की बूंदें फिर टपकने लगीं और मंदिर के आंगन में एक दिव्य सुगंध फैल गई। उसने तुरंत गांव वालों को बुलाया और सबको बताया कि भोलेनाथ का संदेश आया है। गांव वाले बोले, हम सब तुम्हारे साथ हैं गोपाल जी, जो भी आदेश होगा पूरा करेंगे। अगले दिन सभी श्रद्धालु शिवकुंड पहुंचे। गोपाल ने कमल को सावधानी से निकाला और ध्यानमग्न होकर बोला, हे भोलेनाथ, बताइए इस कमल का रहस्य क्या है। तभी आकाश में बादल छा गए, गर्जना हुई और एक तीव्र प्रकाश शिवकुंड से ऊपर उठा। उस प्रकाश से भगवान शिव का अदृश्य स्वर गूंजा। यह कमल वह शक्ति है जो सत्य, भक्ति और त्याग का प्रतीक है। जिसने इसे हृदय से धारण किया उसके भीतर शिव प्रकट होंगे। लेकिन याद रखना गोपाल, यह शक्ति केवल उसी के पास रह सकती है जिसका मन पूर्णतः निर्मल हो। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं तो केवल आपका सेवक हूँ। ये शक्ति आप ही की है। लेकिन उसी रात एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। गांव में अकस्मात आग लग गई। कई घर जल गए और लोग भयभीत होकर भागने लगे। देवांगी ने गोपाल से कहा, ये जरूर किसी अपशकुन का संकेत है। गोपाल ने शांत स्वर में कहा, नहीं, यह परीक्षा है। शिवकुंड का प्रकाश हमारे गांव की रक्षा करेगा। वह दौड़ता हुआ शिवकुंड पहुंचा। कमल अभी भी जल की सतह पर तैर रहा था और उसकी पंखुड़ियों से हल्की रोशनी निकल रही थी। गोपाल ने उस कमल को उठाया और मंदिर की ओर दौड़ा। जैसे ही उसने शिवलिंग पर उसे रखा, आग की लपटें अपने आप शांत हो गईं। गांव बच गया। लोग झुककर बोले, भोलेनाथ की जय, महाभक्त गोपाल की जय। उस दिन के बाद गोपाल ने ये प्रण लिया, यह कमल अब किसी के स्वार्थ का नहीं, समाज की सेवा का प्रतीक बनेगा। उसने गांव में सोमवार अन्नशाला की स्थापना की, जहां हर सोमवार कोई भी भूखा नहीं रहता था। देवांगी ने स्त्रियों को भक्ति, संयम और सेवा का महत्व समझाना शुरू किया। धीरे धीरे माधवपुर गांव एक तीर्थ स्थल बन गया। लोग कहते, यह गांव स्वयं शिव की भूमि है। लेकिन नियति ने अब एक और गूढ़ योजना रची थी। एक दिन गोपाल मंदिर में ध्यान कर रहा था। अचानक एक दिव्य आकृति उसके सामने प्रकट हुई। वो थे स्वयं भगवान शिव। भोलेनाथ बोले, गोपाल, तूने वो सब किया जो एक सच्चा भक्त कर सकता है। अब समय है कि तू मेरे लोक में आए और सदा मेरे साथ रहे। पर तेरी भक्ति यहीं समाप्त नहीं होगी। तेरे नाम से यह व्रत आगे की पीढ़ियों तक जाएगा। गोपाल ने नम्रता से कहा, प्रभु, यदि मेरी भक्ति में शक्ति है तो मेरी देह भले न रहे, पर मेरी कथा हर सोमवार गाई जाए। भगवान शिव बोले, ऐसा ही होगा। जो भी सोमवार का व्रत करेगा और तेरी कथा सुनेगा, उसे वही पुण्य मिलेगा जो कैलाश में मुझे देखकर मिलता है। ये कहकर भगवान ने अपना त्रिशूल आकाश की ओर उठाया और गोपाल समाधि में लीन हो गया। उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जो उसके पिता हरिदेव के चेहरे पर थी। उसके बाद शिवकुंड का जल धीरे धीरे सुनहरा हो गया। लोगों ने देखा कि कमल अब आकाश की ओर उठ गया है और एक दिव्य प्रकाश बनकर कैलाश की दिशा में विलीन हो गया। उस दिन से गांव वालों ने उस स्थान का नाम रखा हरिदेव गोपाल तीर्थ, जहां हर सोमवार हजारों भक्त जल चढ़ाते हैं और कहते हैं, भक्ति कभी नहीं मरती, वो केवल रूप बदलती है। वर्षों बीत गए।
गोपाल और देवांगी की यादें हर घर में जीवित रहीं। बच्चों को सोने से पहले यही कथा सुनाई जाती, जो सोमवार का व्रत करता है उसके घर में सुख, शांति और भगवान शिव की कृपा सदा बनी रहती है। लेकिन कथा का अभी एक अंतिम अध्याय शेष है, जहां ये व्रत काल के पार जाकर आज के युग तक पहुंचता है। वही दिखाएगा कि कैसे गोपाल और हरिदेव की भक्ति आज भी जीवित है और कैसे एक आधुनिक व्यक्ति इस व्रत से अपना जीवन बदल देता है। कहते हैं समय बदलता है, युग बदलते हैं, लेकिन सच्ची आस्था कभी नहीं बदलती। हरिदेव और गोपाल के समय से लेकर आज तक सोमवार व्रत का दीप निरंतर जलता आया है। वह दीप अब आधुनिक युग में भी हर उस व्यक्ति के जीवन में उजाला भर रहा है जो श्रद्धा से भोलेनाथ का नाम लेता है। आज से कुछ वर्षों पहले शहर से थोड़ा दूर शिवनगर नाम का एक कस्बा था। वहां एक युवक रहता था, आदित्य शर्मा। उम्र लगभग 28 वर्ष, पढ़ा लिखा, लेकिन जीवन में असफलताओं से टूटा हुआ। कई बार नौकरी की कोशिश की, व्यापार शुरू किया, पर हर बार नुकसान हुआ। घर में तंगी, पिता बीमार और माँ दिन रात भगवान से प्रार्थना करती रहती। एक दिन माँ बोली, बेटा तू हर काम कोशिश से करता है, लेकिन भगवान को याद नहीं करता। जब तक मन का अहंकार नहीं मिटेगा तब तक सफलता नहीं मिलेगी। सोमवार का व्रत शुरू कर। आदित्य मुस्कुराकर बोला, माँ आज के समय में व्रत से क्या होगा, अब तो मेहनत ही सब कुछ है। माँ ने शांत स्वर में कहा, मेहनत बिना भक्ति अधूरी है और भक्ति बिना विनम्रता के सूखी मिट्टी जैसी। तू एक बार सोमवार का व्रत शुरू कर, फिर देखना भोलेनाथ तेरा मार्ग स्वयं खोलेंगे। आदित्य ने मन मारकर हाँ कर दी। कहने को उसने व्रत शुरू किया, पर उसके मन में पूरी आस्था नहीं थी। वो बस माँ को खुश करने के लिए पूजा करता। पहले सोमवार की सुबह आदित्य मंदिर गया। वहां एक वृद्ध पुजारी बैठे थे। आदित्य ने कहा, पंडित जी मैं सोमवार का व्रत रखना चाहता हूँ, पर मुझे कुछ पता नहीं कि इसे कैसे करते हैं। पुजारी मुस्कुराए, बेटा सोमवार का व्रत सिर्फ नियमों से नहीं, भाव से होता है। बस भगवान को सच्चे मन से याद कर, जल चढ़ा और उनसे कहे, हे भोलेनाथ मुझे सही राह दिखाओ, यही सबसे बड़ा व्रत है। आदित्य ने वैसा ही किया। उसने जल चढ़ाया, बेलपत्र रखा और कुछ देर आंखें बंद कर ध्यान किया। अचानक उसके मन में एक गहरी शांति उतर आई, जैसे भीतर कोई कह रहा हो, डर मत, सब ठीक होगा। वो मुस्कुराया और उसी दिन से उसके जीवन का परिवर्तन आरंभ हो गया। दूसरे सोमवार तक उसकी माँ की तबीयत सुधरने लगी। तीसरे सोमवार को, जिसे उसने बिना किसी आशा के किया, एक पुराना दोस्त अचानक मिला और बोला, यार मैं एक नई कंपनी शुरू कर रहा हूँ, क्या तू साथ चलेगा? आदित्य ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। दोस्त हंसकर बोला, पैसे मैं लगाऊंगा, तू बस ईमानदारी से मेहनत करना। आदित्य ने मान लिया और धीरे धीरे कंपनी चल पड़ी। 6 महीने के अंदर वो इतना सफल हो गया कि उसके पिता का इलाज हो गया और घर फिर से खुशियों से भर गया। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बेटा, सोमवार का व्रत सिर्फ भगवान से मांगने का तरीका नहीं है, बल्कि खुद को संवारने की साधना है। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, माँ अब मैं सिर्फ फल के लिए नहीं, श्रद्धा के लिए व्रत रखूंगा। एक दिन रात में आदित्य को अजीब सपना आया। उसने देखा वो किसी पुराने गांव में है। वहां एक बड़ा मंदिर है और उसके सामने एक कुआं चमक रहा है। कुएं के जल से एक कमल खिलता है और उससे आवाज आती है, आदित्य माधवपुर आओ, शिवकुंड तुम्हें बुला रहा है। वह हड़बड़ाकर उठा। सुबह उसने माँ को सब बताया। माँ बोली, बेटा शायद वो कोई संकेत है। शिवकुंड तो सैकड़ों साल पुराना तीर्थ है, वहां हर सोमवार मेला लगता है, जा दर्शन करा। आदित्य यात्रा पर निकल पड़ा। 3 दिन की यात्रा के बाद वो माधवपुर पहुंचा। वहां आज भी हर सोमवार भीड़ लगती थी। वो शिवकुंड पहुंचा और देखा जल के ऊपर एक हल्की नीली रोशनी तैर रही है। उसने पुजारी से पूछा, ये रोशनी कैसी है? पुजारी बोले, ये वही कमल का तेज है जो कभी महाभक्त गोपाल को मिला था। हर सोमवार ये जल हल्का सा जगमगाता है। कहते हैं जो यहाँ श्रद्धा से मनोकामना मांगता है उसे शिव स्वयं आशीर्वाद देते हैं। आदित्य के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो कुएं के पास गया, हाथ जोड़कर बोला, हे भोलेनाथ, मैं न पूर्ण भक्त हूँ न तपस्वी, मैं बस एक साधारण मनुष्य हूँ, लेकिन आज समझ गया हूँ कि आपकी भक्ति ही जीवन की सच्ची सफलता है। उसने जल में झांका और पल भर को उसे अपने पीछे हरिदेव और गोपाल के तेजस्वी रूप दिखाई दिए। दोनों मुस्कुरा रहे थे। तभी एक आवाज आई, जो सोमवार का व्रत रखेगा उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। भक्ति कालातीत है, वो हर युग में नया रूप लेती है। आदित्य की आंखें भीग गईं। वो लौटकर शहर आया, पर अब वो पहले वाला व्यक्ति नहीं था। उसने हर सोमवार अपने घर में पूजा शुरू की।
अपने दोस्तों को, अपने कर्मचारियों को भी सोमवार के व्रत के महत्व के बारे में बताया। धीरे धीरे सैकड़ों लोग उसके साथ जुड़ गए। हर सोमवार सुबह ओय नमः शिवाय के मंत्र से पूरा शहर गूंज उठता। लोग कहते, यह वही आदित्य है जो कभी निराश था, अब उसकी आंखों में तेज है और मुख पर शांति। वर्षों बाद एक दिन आदित्य मंदिर में बैठा था। एक छोटा सा बच्चा उसके पास आया और बोला, अंकल, माँ कहती हैं कि आप भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं। क्या आप मुझे सोमवार की कथा सुना सकते हैं? आदित्य मुस्कुराया, बच्चे को गोद में बिठाया और बोला, बिल्कुल सुनो बेटा। बहुत समय पहले एक गांव था, माधवपुर। वहां एक हरिदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। और उसी स्वर में वो पूरी कहानी सुनाने लगा। हरिदेव, सुमित्रा, गोपाल, देवांगी, शिवकुंड, सबकी कथा। बच्चे मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। कथा पूरी होते ही आदित्य ने कहा, देखो बेटा, सोमवार का व्रत सिर्फ शिवजी के लिए नहीं, अपने भीतर के शिव को जगाने के लिए होता है। जब मन शुद्ध होता है तो हर इच्छा अपने आप पूरी हो जाती है। आज भी उस शिवकुंड के पास एक दीप जलता है। कहते हैं वह दीप कभी बुझता नहीं। वो हरिदेव की भक्ति, सुमित्रा के आंसुओं, गोपाल की सेवा, देवांगी की श्रद्धा और आदित्य की आस्था का प्रतीक है। हर सोमवार जब कोई भक्त जल चढ़ाता है और मन ही मन कहता है ओम नमः शिवाय, तो वह आवाज सिर्फ कैलाश तक नहीं बल्कि युगों के पार उन आत्माओं तक पहुंचती है जिन्होंने भक्ति की नींव रखी थी। और तभी हवा में एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है। भक्ति कभी समाप्त नहीं होती, वो बस रूप बदलती है। इस प्रकार सोमवार व्रत कथा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि श्रद्धा, सत्य, सेवा और त्याग का अमर संदेश है। जो इसे श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि बसती है। प्रिय भक्तों, यही थी सोमवार व्रत की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा, जो हमें ये सिखाती है कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, सच्चा विश्वास कभी डगमगाता नहीं और भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। हरिदेव की भक्ति, सुमित्रा की श्रद्धा, गोपाल की निष्ठा और आदित्य का विश्वास, इन सब ने मिलकर हमें ये दिखाया कि सोमवार का व्रत केवल भूखा रहने का नहीं बल्कि अपने मन को भगवान शिव में स्थिर करने का साधन है। कहते हैं जो व्यक्ति श्रद्धा से सोमवार का व्रत करता है, वो चाहे कितना भी दुखी क्यों न हो, भगवान शिव स्वयं उसके जीवन में प्रकाश भर देते हैं। तो आप भी अपने जीवन में एक दीप भक्ति का जलाइए, हर सोमवार को शिव नाम का स्मरण कीजिए और देखें आपके जीवन की हर अंधियारी राह रोशनी में बदल जाएगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो अपने दिल से ओम नमः शिवाय बोलिए और इस कथा को अपने परिवार और मित्रों तक पहुंचाइए, ताकि हर घर में भक्ति, शांति और भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।